ओम शांति। 27 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? उत्तर, पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मरजीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। जीते जी इस पुरानी दुनिया से बुद्धि ना लगे। जीते जी इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलकर परमात्मा से अपना प्रेम रखना है बस। और किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में आपको मोह नहीं रखना है। बाबा कहते, इस पुरानी जुत्ती को भूल, बाप समान अशरीरी बन, बाप को याद करो। ये पतित तन है, पतित दुनिया का पतित शरीर है। ये पुराना हो गया है, इसको 84 जन्म लेकर के हो गए, अब ये आखिरी जन्म है। इसीलिए परमात्मा कहते, अब इस पुरानी जुत्ती को भूल, बाप समान अशरीरी बन, बाप को याद करो। यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत ही उम्दा रीति परमात्मा हमें युक्ति देते हैं, उसे समझना बस होता है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भक्त घोर अंधियारे में, दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे जिनकी महिमा सुनी। और तुम तो अब सम्मुख बैठे हुए हो, कहते भी हैं शिवाय नमः, फिर फट से कह देते हैं तुम माता पिता। सबका माता पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र हैं, नर अथवा नारी, सब हैं भक्त ब्राइड्स, और वह एक है ब्राइड ग्रूम। परमात्मा सिर्फ एक ब्राइड ग्रूम है, बाकी सब ब्राइड्स हैं। स्वामी माता पिता बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है, सजनियों का साजन भी है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, और सब अंधियारे में है, क्योंकि उसे सब पुकारते हैं लेकिन उसे ना तो जानते और ना उसकी पहचान है। सच्ची पहचान तो बाबा ने अपने बच्चों को ही दी है, लेकिन परमात्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति सर्व आत्माओं की कराते हैं। बाकी बाबा कहते हैं वो जानते नहीं, अंधियारे में है, तुम अभी सोझरे में हो। तुम जानते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे? जरूर माता पिता चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मैं इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूँ। ब्रह्मातन का आधार लेकर मुखवंशावली ब्राह्मण रचता हूँ। बाबा कहते बिन माता पिता के कोई कैसे कोई रचना रच सके। अब भक्ति में तो कह देते कि ब्रह्मा की नाभि से कृष्ण निकलते। अब ब्रह्मा की नाभि से कोई बच्चा निकल सकता है क्या? किसी के पेट से निकल सकता है कोई बच्चा? असंभव है ना। जो मन में आया सो कह दिया। बाबा कहते जरूर माता पिता चाहिए। इसीलिए मैं इनके तन में आकर के क्या करता हूँ, रचना रचता हूँ, है ना। तो इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूँ, जिसे फिर अलौकिक जन्म कहा। दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र समझ जिसे कहा बाबा ने, तो हद की यह हड़प्पा संस्कृति, ये इतने अक्षांश देशांश वाली भूमि, ये जो गए हमारे महाराजा महारानी, जो भी हमारे हिस्ट्री में इसने ये खुदाई की, अकबर ने ये किया वो किया, ये हद वाली पढ़ाई नहीं पढ़ाते परमात्मा। परमात्मा पढ़ाते हैं आदि मध्य अंत। ज्योग्राफी हिस्ट्री जो परमात्मा बताते हैं वो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। तो 4 युगों का राज परमात्मा हमें बताते हैं। आत्मा का जो ड्रामा है वो परमात्मा हमें समझाते हैं। रावण राज्य क्या है और राम राज्य क्या है, और 3 दुनिया कौन कौन सी है, निराकारी, आकारी, साकारी।
जो आकारी दुनिया सिर्फ इस संगम पर आकर के परमात्मा साक्षात्कार के लिए रखते हैं। अदरवाइज परमात्मा कहते हैं सिर्फ दो दुनिया है, एक साकारी एक निराकारी। निराकारी दुनिया में तुम आत्माओं का घर है, साकारी दुनिया में तुम आत्मा शरीर लेकर पाठ बजाती हो। एक है नई दुनिया, एक है पुरानी दुनिया, जिससे फिर एक सुख की दुनिया और एक दुख की दुनिया कहा। तो परमात्मा कहते सतयुग है सुख की दुनिया, जो परमात्मा आकर के स्थापना करवाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, रचना रचते हैं शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर की। फिर परमात्मा कहते हैं जो तुमको सुख मिलता है वो मैं देता हूँ, और जो दुख मिलता है वो रावण देता है। रावण परमात्मा कहते 10 शीश वाला नहीं होता, 10 शीश तो किसी के हो ना सके। परमात्मा कहते हैं विकार रूपी सिर, जो 5 नर के 5 नारी के, उन विकारों को कहा गया है माया, उसको कहा गया है रावण, जो तुमको दुख देता है। तो जो दुख देता है तब फिर तुम पुरानी दुनिया में आ जाते हो, और जो मैं नई दुनिया रचता हूँ वो सुख की दुनिया, सतयुग की दुनिया, निर्विकारी दुनिया, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सुख होता है। जो कर्म श्रेष्ठ बनवाता हूँ, उन कर्म श्रेष्ठ को बनवा करके तुमसे तुम्हारे कर्मों को सुधरवा करके फिर तुमको उस नई दुनिया में भेज देता हूँ। वाया शांति धाम तुमको जाना है। तुमको वैश्य से शूद्र, शूद्र से वैश्य बनना ही बाबा कहते, फिर मैं ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर तुमको देवता बनाता हूँ। फरिश्ता बन उठते हो फिर देवता बनते हो। तो ये आपको समझना है, लिख करके रखना ही लेना है। ये शास्त्रों की बातें हैं जो लिख करके रखने की, रट्टा मारने की। यहाँ परमात्मा के इस ज्ञान को सुनकर, समझकर, धारण करके, स्वरूप बन के औरों को समझाना है, औरों को रास्ता दिखाना है ना। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते हैं मैं जन्म देता हूँ, इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ, जो अलौकिक जन्म है। बाबा कहते तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं, अर्थात देही अभिमानी बने हैं। आत्मा है ना, शरीर नहीं है ना। तो बाप तो सदैव देही अभिमानी ही है। वह आकर इस समय देही अभिमानी बनाने का रहस्य समझाते हैं। तुम जिनकी महिमा करते थे, तुम्हें वह माताश्च पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तो उनके सम्मुख बैठे हो। भल तुम अपने गांव में गांव में हो तो भी सम्मुख हो। बाबा कहते हैं चाहे तुम मधुबन में हो नहीं हो, तुम कहीं भी हो, लेकिन मेरे सम्मुख हो, क्योंकि तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं हो। तुम चैतन्य शक्तियां हो, तुम शरीर नहीं हो। बाप आए हैं बच्चों की सर्विस में। पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है, याद तो उनको ही करते हैं ना। पतित पावन आओ, अभी तो तुम संगम युग पर हो, जानते हो बरोबर हम पतित थे। हम रावण को जलाते हैं, राम को तो क्या करते हैं, याद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, क्योंकि राम ने हमें राम राज्य सौंपा था। तो राम कोई तस्वीरों में, कोई सिनेमा में देखा हुआ, कोई मंदिरों में मूर्तियों में जो देखा हुआ, या जो रघुपति राघव राजा राम, पता ही नहीं है कौन राम कौन राजा बनाता है। किसका रघु मतलब किसको हमको रघुपति राघव राजा राम कहना है, जो हमें बार बार उसको घोटने से हमें उस दुनिया का मालिक बनाएंगे। तो वो निराकार परमपिता परमात्मा राम, हम सभी सीताएं जो रावण की गिरफ्त में हैं, आत्माएं है ना। तो सर्व आत्माएं अभी रावण के ही दुनिया में है। ये दुनिया राम की नहीं है। जब राम है तब रावण नहीं, और जब रावण है तब राम नहीं। तो परमात्मा कहते हैं उस दुनिया में कोई किसी तरह का किसी को दुख नहीं देता, वही 5 विकार रावण है। इसीलिए उस रावण को जलाते आए, लेकिन जला नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो रावण कौन है। परमात्मा ने आकर के बताया कि आपके अंदर जो दुख देने वाले अवगुण हैं, जो परमात्मा ने 5 गिनाए हैं, यूँ तो ना जाने कितने सारे हैं इस कलयुगी दुनिया में। तो जो काम, महाशत्रु, क्रोध शत्रु, ये 2 ही परमात्मा ने हेड बताए हैं, है ना। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ये रिलेशन में रिलेटिव सबसे ज़्यादा हाई
हैं, फिर उसके बाद में लोभ मोह अहंकार है ना। तो यही रावण है जिसकी वजह से हर कोई दुखी है। तो ये तो सब में व्याप्त है। अब मैं आया हूँ तो परमात्मा कहते हैं पतित पावन आओ कहते हैं। तो अभी तो तुम संगम युग पर हो, जानते हो बरोबर हम पतित थे। पतितों को पावन करने वाला एक बाप है जिसको कहते हैं शिवाय नमः। बच्चे बाप को पुकारते हैं, बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित रहते हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सर्विस में उपस्थित होते हैं। अभी तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे हैं। बरोबर वह विलब्ध बाप है ना जिसको आधा कल्प हमने पुकारा है। सतयुग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, फिर वह वर्षा गुम हो गया। माया रावण का श्राप लग गया। हम बिल्कुल ही दुखी बन पड़े थे। दुनिया में सब दुखी ही दुखी हैं। दुख के पहाड़ गिरते हैं तभी बाप कहते हैं हम आते हैं। सब पाप आत्मा बन पड़े हैं। पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं। बाप आकर के पुण्य आत्मा बनाते हैं, वर्षा देते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम फिर से बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। माया ने श्रापित कर दिया है। बाप यह श्राप मिटाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे। यहाँ तो शांति हो ना सके, दुख धाम है ना। हम तुमको शांति धाम में ले चलते हैं। वहाँ सुख शांति धन आदि सब है। बेहद के बाप से तुम 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हो। हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है, जबकि भगवान के बच्चे बने हो। और बहुत प्यारा गीत भी है ना, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं किसी ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। है ना, ये देखो कितना प्यारा गीत के बोल हैं। तो ये परमात्मा हम बच्चों के लिए गाते हैं, है ना। फिर वो लौकिक में बाबा ने अर्थ भी समझाया। सारे गीतों का अर्थ भी बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं ना, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन अभी चिड़िया तो सोने की है नहीं, अब तो ये रावण की बन गई, है ना। तो अब वो चिड़िया जो आत्मा है ये तो क्या है, आयरन एज की बन गई। सोने की तब रहती है जब गोल्डन एज होती है ना। तो तब फिर उसे सोने की चिड़िया कहेंगे। अब चिड़िया तो काली हो गई है, गोरी हो रही है ना। अब गोरी बनेगी तब तो फिर उस दुनिया में जा करके फिर सोने की वो बनेगी भारत देश हमारा। अच्छा, तो बाबा कहते हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है। जबकि भगवान के बच्चे बने हो, वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देता होगा। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुमको वर्षा दिया था, फिर गंवा दिया। अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्षा मिल रहा है। यह तुम जानते हो कि कल्प पहले स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे, वही धीरे धीरे आते रहेंगे। दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुलभूषण बनते रहेंगे, बिरादरी बढ़ती रहेगी। ब्रह्मा मुख वंशावली आप बनते हो, बनाते हैं शिव बाबा। तुम इस समय ईश्वरीय औलाद हो। तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म का बनाते हैं। आत्मा के 16 श्रृंगार हो रहे हैं। बिहार घर में परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको 2 कुल की रीत निभानी है। तो 2 कुल की रीत निभाने के लिए अपने बच्चे को परमात्मा कहते हैं मैं बिना श्रृंगार के तो नहीं भेज सकता ना। तो उसको पहले नहलाना धुलाना, साज श्रृंगार करना, सारे जेवर से सजाना, तब तो फिर लड़की को विदा करते हैं। तो यहाँ पे हर घर में परमात्मा अपने बच्चियों को, आत्मा रूपी बच्चियों के 16 कला संपूर्ण मतलब 16 श्रृंगार कर रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म बनाते हैं। देवताओं कब हिंसा नहीं करते। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, अब फिर से हम बनते हैं। चक्र लगाया, देवता कुल के क्षत्रिय कुल अथवा वर्ण में आए। क्षत्रिय कुल से वैश्य
कुल अथवा वर्ण में आए, हम 84 जन्मों का चक्र पूरा कर आए हैं। आत्मा अब फिर से बाप आए हैं वर्षा देने, श्राप मिटाकर पतित से पावन बनाते हैं। यहाँ सब कुछ बाबा कहते सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसको श्राप रावण का ना लगा हो। बाप आकर श्राप मिटाकर वर्षा देते हैं। यह है संगम युग। अभी सतयुग तुमसे दूर नहीं है, स्वर्ग इतना नजदीक है जितना यह आत्मा का शरीर नजदीक है। बहुत बहुत नजदीक है। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं, परंतु तुम बच्चे अब बहुत नजदीक आए हो। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि स्वर्ग था। आधा कल्प स्वर्ग था, फिर आधा कल्प नर्क चला, अभी स्वर्ग सामने खड़ा है। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग का राज्य लो। बरोबर तुम जानते हो, हम बाप के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता है, हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप समझेंगे बारिश पैदा हुआ। भल छोटा बच्चा है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता है, परंतु बाप जानते हैं यह बारिश है, यह है बेहद का बाप। बाबा कहते आत्मा समझती है बरोबर हम बाप के बने और वारिस हो गए। बाप भी कहते हैं तुम स्वर्ग के वारिस तो जरूर बन गए, परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं। कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई प्रजा में आएंगे। मर्तबे तो अलग अलग है ना। सभी तो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेंगे तो सभी तो एक नंबर डॉक्टर, सभी सर्जन नहीं बन जाते ना। कोई थोड़ा छोटा, कोई कैसा बनता है। अब पूरा पढ़ाई तो डॉक्टर तो नहीं है ना पूरे विश्व में, पूरे देश में। तो इसी तरह बाबा कहते सब अलग अलग मर्तबे में होंगे। बच्चे कहेंगे हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं, सिर्फ भारत ही नहीं, सारे विश्व के। भल भारत में राज्य करते हो, परंतु विश्व के मालिक हो। वहाँ कोई दूसरा राजा राज्य करने वाला नहीं रहता। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप और बेहद के बच्चे। अब तुम कितने बच्चे हो? तुम कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाप जैसा मीठा कोई नहीं। बाप निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं इस दादा ने खुद तो बहुत कुछ सुख देखे, बुढ़ापे में आकर सन्यास किया तो क्या हुआ? जो मन में आता है सो बोलते हैं। शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। वह तो कहते हैं मैं तो स्वर्ग का सुख नहीं लेता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाकर तुमको स्वर्ग की राजधानी देता हूँ। वह राज्य लोग खुद राज्य करके फिर राज्य भाग्य देते हैं। यह तो कहते हैं लाडले बच्चे मैं परम धाम से आया हूँ, तुमको राज्य भाग्य देने के लिए। मैं राज्य नहीं करता हूँ, मैं ज्ञान सागर हूँ, परंतु ज्ञान रखकर करूँ क्या? ज्ञान तो मैं तुम बच्चों को देता हूँ, तब तो फिर तुमको उस ज्ञान से ज्ञानी बनाकर फिर तुमको उस राज्य का मालिक बनाकर मैं अपना वापस चला जाता हूँ। होगा मुझे जैसा मीठा निष्कामी निरंकारी। हाँ, तो परमात्मा कहते हैं मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया हूँ ना, तो मुझे इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है। पावन दुनिया में आने की दरकार ही नहीं। पावन दुनिया में पावन थोड़ी आकर बनाऊंगा, पतित दुनिया को पावन बनाऊंगा। तो तुमको पावन बनाने आया हूँ। इसमें भी कितने विघ्न पड़ते। श्री कृष्ण ने नहीं भगाया था किसी को, शिव बाबा के पास तुम भागकर आते हो। गोपी बल्लभ, गोप गोपियां भागकर आती हैं। कोई रास आदि कृष्ण की नहीं है। जो यहाँ संगम पर ये हो रहा है, ब्राह्मण परिवार में, ईश्वरीय कुल में, ईश्वरीय परिवार में, यही सब कुछ है। प्रैक्टिकल में बाबा कहते हैं मैं सम्मुख तुम्हारे साथ में हूँ, बैठा हूँ साकार में ब्रह्मा तन का आधार लेकर। बाबा कहते हैं भागकर कोई कृष्ण ने नहीं भगाया, तुम भाग कर आए शिव बाबा के पास। कहेंगे हम बाबा के पास जाते हैं पूरा वर्षा लेने, सम्मुख जाकर गोद लेते हैं।
तुम कहते हो हमने अब ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वर से वर्षा पाना है। बाप आते हैं पतित दुनिया में इस रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने। यह 5 विकार रूपी रावण ही मनुष्य का बड़े से बड़ा दुश्मन है। यहाँ तुमको इस दुश्मन से छूटना है। पतित पावन एक ही बाप है जिसको शिवाय नमः कहते हैं, सबका साजन। अभी तुम सजनियों को गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूँ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर तुम सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। साजनाकर लायक बनाते हैं। जानते हो कि माया रावण ने ना लायक बनाया था। अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत है भगवान की। माता पिता भी उनको कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसकी वह महिमा करते हैं उनसे हम पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण कुल बनता है जरूर, फिर देवी कुल में जाना है जरूर। ब्रह्मा मुख से पहले यह ब्राह्मण चोटी निकलते हैं। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडित, रूहानी सेवा करने वाले। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पंडा बनाया हूँ सच्चे सच्चे तीर्थ पर ले जाने। तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ, सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। तुम्हें कोई भी ईविल बातें नहीं सुननी हैं। ईविल बातें बहुत नुकसान कारक हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है और कहीं ना कहीं जो हमारे कंटेंट हैं वो हैं मीडिया, टीवी, फोन, है ना। ये सब जो हमारे पास आया है ना, इसमें ज़्यादा विकारी चीज़ें हैं। यदि इसमें 20% ना पॉजिटिविटी लोग देखते हैं, पॉजिटिव बातें, तो उससे कहीं दुगनी चौगनी नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, विकारी चीज़ें देखते हैं। 90% विकार से भरी हुई ये डिवाइसेस हैं, ये गैजेट्स हैं। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इस रावण राज्य में उन्हीं सब में भरा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा तीव्रता कलयुग की लाने में ये कहीं ना कहीं ये कंटेंट उपयोग में लाए गए हैं, है ना। तो आप देखो कितनी छोटी सी रूहानी सेना है इस विश्व को क्या करने में, बदली करने में, परिवर्तन करने में, शुद्ध बनाने में। तो आप कितने पावरफुल कहलाएंगे ना। तो इस बात का नशा होना चाहिए। बाबा कहते हैं इस तरह से ईविल बातें बहुत नुकसान कारक हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है तो ईविल ही सुनाएंगे। बेहद के बाप की कितनी भारी महिमा है, फिर कह देते सर्वव्यापी है। बाबा को बहुत लगता होगा ना। तुम समझा सकते हो, गाते हो पतित पावन आओ, फिर सर्वव्यापी कह देते हो। कहते हो सब पावन होने चाहिए। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को नास्तिक कौड़े तुल्य बना दिया है। बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को कल्प कल्प आकर पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। भल कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं तो जानता हूँ बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, कोई नहीं जानते हैं। अथाह बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सो तो जरूर प्रजा का ही बाप होगा। क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। नई सृष्टि की रचता बाप। इस ह्यूमैनिटी की जो न्यू रचना होती है ना, तो इनके द्वारा रची जाती है ना। परमात्मा रचा रहे हैं तो क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा देता हूँ। लाडले बच्चे मुझे निरंतर याद करो तो तुम पतित से पावन बनते जाएंगे और तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। गॉड की रेस सराउंडिंग आपको पावरफुल बनाएंगी। आपका ऑरा बहुत पवित्र, प्योर, शक्तिशाली बनता जाएगा, है ना। तो आपको कौन सा ताला, वो जो नकली गोदरेज है ना, वो गोदरेज का ताला खोलना है और इन गॉड रेस के ताले को अपने आप में लगा करके उसकी छत्रछाया में, उसके लॉकअप में लॉक हो जाना है ना। तो इस तरह से मैं आया हूँ सेवा करने के लिए, है ना। तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता है। पत्थर
से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करने आया हूँ। नरक से स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि सारी सृष्टि पतित तमो प्रधान जड़जड़ी भूत बन जाती है। एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं, काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम ले जाएंगे। अब तुम भी पंडे के बच्चे बनते हो। बच्चे पंडे बनते हो, तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति पांडव सेना। हर एक को अपने बाप का परिचय दे, बाप के पास जाने का रास्ता बताते हो। तुम्हें खुद भी भरोसा लेना है और औरों को भी देना है। देखो, मेरठ से 22 की पार्टी आई है, मेहनत करते हैं, हर एक को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की राह बताते हैं। गाया भी जाता है भगवान अंधों की लाठी तुम, बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो असुर से फिर देवता बन रहे हैं। हम ही इन वर्णों से चक्र लगा कर आए हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बन फिर सुदेवता बनेंगे। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। यह अलंकार है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं, क्योंकि तुम्हारा स्थायी तो यह पाठ रहता नहीं है, इसलिए देवताओं को यह निशानी दे दी है। बाप तो बच्चों पर तरस खाते हैं, कहाँ माया का संग ना लग जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया जरूर खा जाएगी। बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। यह है रूहानी यात्रा, तुम भी यात्रा करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए, योग अक्षर निकाल दो। बाप को याद करना है। क्या बाप को तुम भूल जाते हो? बाप कहते हैं अशरीरी बन जाओ, तुम अशरीरी हो। यहाँ आकर यह शरीर धारण किया है। माँ के गर्भ में शरीर बनता है, हम माँ के गर्भ में आते हैं। कहाँ से? निराकारी दुनिया से। तो बाबा कहते ये शरीर धारण यहाँ आकर किया है, तो यहाँ का है तो यहाँ ही छोड़ना पड़े। मैंने तो जैसा भेजा था वैसे ही बुलाऊंगा, वैसे ही चलना पड़ेगा। तो मैं कालों का काल हूँ, इस पुरानी देह को भूल मुझे याद करो। यह पुरानी जूती है, फिर तुमको नया शरीर देंगे। पावन दुनिया में पावन तन, पुराने से ममत्व मिटाओ। मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, तो खुश होना चाहिए कि हम जाते हैं बिहर कर। 5000 वर्ष हुए हैं, हमने शांति धाम को छोड़ा है, अब फिर हम जाते हैं। यह है दुख धाम। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। आत्मा जो छीछी बनी है उनकी ज्योति जगाते हैं। सपूत बच्चे जो होंगे वह कहेंगे हम तो श्री नारायण को बरेंगे। बाप कहते हैं अपना दिल दर्पण देखो, कोई भूत तो नहीं बैठा है। भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य है खत्म हो जाएगा। बाप तो बच्चों की सेवा में उपस्थित हैं। वह तो विचित्र, कोई चित्र नहीं है। दूसरे के ऑर्गन्स द्वारा बाबा पढ़ाते हैं। वास्तव में तो विचित्र सब आत्माएं हैं, फिर बाद में चित्र लेकर पाठ बजाती हैं। बाप कहते हैं मैं इस चित्र प्रकृति का आधार लेता हूँ। माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ। जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो तब ही वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सी कीलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप को याद कर, बाबा की श्रीमत पर चल। माया के श्राप से पूरा मुक्त होना है। देह का भान छोड़ा शरीरी बनना है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। वरदान, अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव। सर्ववंश त्यागी वह है जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान है। जो बाप का स्वभाव वही आपका हो। संस्कार सदा बाप समान, स्नेह, रहम और उदारता के हो, जिससे ही बड़ी दिल कहते हैं। बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है। बड़ी दिल उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं। उन पर साहेब राजी रहता है। स्लोगन,
परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। आपके जीवन में दुख नहीं तो सुख की कामना कर ही नहीं सकते। सुखी होगा तो दुख को नहीं समझेंगे और दुख नहीं होगा तो सुख को नहीं समझेंगे। दुख रहता है तभी तो हम सुख सुख चिल्लाते ना, तो सुख ही वो बनाने आता है। और फिर हमारे लिए ये गुड साइन है। परीक्षाएं आना मतलब आपके जीवन को परिपक्व बनाना हुआ। अच्छा, ओम शांति।